नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वक्त क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, तरीका क्या होगा, जगह कौन सी होगी, ये सेना तय करे। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, ये समझने की कोशिश करते हैं। एक मतलब तो सीधा-सीधा ये है कि बड़ा युद्ध, निर्णायक लड़ाई जैसी स्थिति, लंबा समय चलने वाला युद्ध नहीं होने वाला है। क्योंकि युद्ध करने का फैसला सेना तय नहीं करेगी, युद्ध करने का फैसला प्रधानमंत्री तय करेंगे और जगह पूरा पाकिस्तान होगी, वक्त प्रधानमंत्री तय करेंगे और लक्ष्य भी प्रधानमंत्री तय करेंगे। वैसे जब बड़ा युद्ध होता है तो फिर लक्ष्य कोई भी हो सकता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ भी क्लियर हो रही है कि ये मिलिट्री का ऑपरेशन होगा, ये सेना का ऑपरेशन होगा। अब इसमें क्लियर नहीं है कि वायुसेना, थल सेना और नौसेना में से कौन ये इसकी अगुवाई करेगा, यानी कौन इसमें लक्ष्य निर्धारित करेगा, वक्त तय करेगा और तरीका तय करेगा। यानी ये एयरफोर्स का भी अभियान हो सकता है, ये नेवी का भी अभियान हो सकता है, ये थल सेना का भी अभियान हो सकता है, ये थल सेना और एयरफोर्स दोनों का मिला जुला अभियान हो सकता है, ये तीनों का भी मिला जुला अभियान हो सकता है। अब थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं, 2019 में चलते हैं। पुलवामा के समय प्रधानमंत्री ने भी एग्जैक्ट इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सेना को छूट दे दी गई है, जगह, वक्त, लक्ष्य सब सेना तय करेगी। और उसके कुछ दिनों बाद भारत की वायुसेना ने बालाकोट के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। अब फर्क क्या है? इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार भी कहीं सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं आतंकवादी ठिकानों पर हमला हो जाना चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या है कि पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा था मुंह तोड़ जवाब देंगे, इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं अकल्पनीय होगा, जो हम जवाब देंगे वो अभूतपूर्व होगा, अकल्पनीय होगा, पाकिस्तान इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान शब्द का नाम नहीं लिया उन्होंने, साफ कर दूं मैं। यानी जो कुछ पुलवामा में हुआ था उससे बड़ा होगा। यानी कि पुलवामा में सिर्फ एयरफोर्स थी, तो इस बार एयरफोर्स के साथ साथ थल सेना और नेवी भी होगी, नहीं होगी या हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। पिछली बार पुलवामा में जब प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी थी तो उसके शायद हफ्ता या 10-12 दिन बाद यह हमला हुआ था। इस बार कितना समय लेगी सेना? अगर संयुक्त रूप से अभियान चलाना है तो और ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सवाल भी बड़े तौर पर उठ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैठक हुई, प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, पूरा जो संयुक्त सेनाओं के जो अध्यक्ष थे वो थे, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे, तो मोटे तौर पर स्ट्रेटजी तय हुई होगी, ये बात सही है। मोटे तौर पर भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई होगी और पाकिस्तान के संभावित रिस्पॉन्स की भी समीक्षा की गई होगी। अब इन दोनों के बीच में भारत को चुनना होगा कि भारत की तैयारियां कैसी हैं, दुनिया के दूसरे देशों का सहयोग मिलने की संभावना कितनी है, दुनिया के दूसरे देशों का पाकिस्तान को सहयोग मिलने की आशंका कितनी है, पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की आशंका, संभावना कितनी है, और उसके बाद भारत बढ़कर और ज़्यादा क्या रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर पुलवामा की तरह मामला वहाँ ख़त्म हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान ने भी भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को मार गिराया था, उनके हवाई जहाज़ को मार गिराया था, उनको पकड़ा गया था। फिर दुनिया भर के जो इतना दबाव पड़ा पाकिस्तान पर तो उनको विंग कमांडर को रिहा करना पड़ा और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि बालाकोट में एक कौवा मरा, भारत ने दावा किया, खुल के दावा नहीं किया लेकिन
सूत्रों के अनुसार दावा किया कि करीब 60-70 से लेकर 200 के आसपास आतंकवादी मारे गए और पूरा बंकर और उनके जो प्रशिक्षण शिविर थे पूरे के पूरे तबाह कर दिए गए। शायद मैं भूल गया 70, 80 या 100 मोबाइल फ़ोन मिले, ये तरह की बातें कही गई थी। हुआ क्या था किसी को नहीं पता। दोनों देशों का अहम एक तरह से संतुष्ट हो गया था। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि युद्ध जैसी चीज़ तो संभव नज़र नहीं आ रही। सीमित युद्ध पाकिस्तान के हक में जाएगा। सीमित युद्ध कुछ जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के हक में इस तरह जाएगा कि पाकिस्तान भारत को हमलावर घोषित करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान दुनिया के दूसरे देशों से मध्यस्थता करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान कश्मीर का नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान में सेना के जनरल मुनीर का ओहदा, उनकी औकात और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो भारत नहीं चाहता कि फिर मुनीर कहेंगे कि देखिए सेना ही पाकिस्तान की जनता को बचा सकती है। इस बार थोड़ा सा फ़र्क ये है कि भारत चौंकाने वाली रणनीति पर काम कर रहा है। मोदी जी की तो खासियत यही है कि वो रात को 8 बजे आकर 2-3 बार देश को चौंका चुके हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को चौंकाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की समझ में नहीं आए कि थल सेना हमला करेगी, कहाँ से करेगी, बॉर्डर से करेगी, LOC से करेगी, राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर LOC से करेगी, क्या कराची में नौसेना कुछ कर देगी, वायुसेना तो कहीं से भी हमला कर सकती है, बेस क्या होगा। सुना है कि पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 से लेकर 500 सेना के जो अधिकारी अफसर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अपने परिवार के लोगों को लंदन, अमेरिका सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया है क्योंकि उनको युद्ध की आशंका सता रही है। और पाकिस्तान, लोग कहते हैं कि इतना गोला बारूद भी नहीं है कि वो 6-7 दिन भारत का सामना कर पाए, लेकिन ये एक आशंका हमेशा बनी रहती है। रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था तो सबको लग रहा था, पुतिन को भी लग रहा था कि 3 दिन में नेस्तनाबूद कर देंगे यूक्रेन को की और झंडा फहरा देंगे, लेकिन देखिए 3 साल हो गए, अभी तक युद्ध चल रहा है। लंबा युद्ध दोनों देशों में से किसी के भी पक्ष में नहीं है। हालांकि भारत की जो इकनॉमी है वो $350 लाख है, पाकिस्तान की इकनॉमी $30 लाख है, पाकिस्तान बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन लंबा युद्ध हुआ तो आर्थिक नुकसान सबको उठाना पड़ता है और युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, ये बात देखनी पड़ेगी। लेकिन भारत ने इसके साथ साथ सिर्फ चौंकाने की स्थिति में पाकिस्तान को रखा हुआ है कि कूटनीति के स्तर पर भी अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। तुर्की ने भी आतंकवाद की आलोचना की, तालिबान ने भी आतंकवाद की आलोचना की। अब भारत प्रेशराइज कर रहा है यूरोपीय देशों को, अमेरिका को, कि जो आपने हथियार दिए हैं वो आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं, तो पाकिस्तान पर दबाव डालें कि वो भारत के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करे, पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात करे या डराने की बात करे कि अगर आप आतंकवाद को इसी तरह बढ़ावा देते रहे तो आपके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि भारत पहले और ज़्यादा ठोस सबूत, बहुत मजबूत ठोस सबूत कि पहलगाम में पाकिस्तान की भूमिका थी, स्टेट एक्टर के रूप में था, वो पूरी दुनिया के सामने पेश करे। तो 1-2 NIA अभी जांच कर ही रही है, कई चीज़ें निकल ही रहे हैं। अगले 3-4 दिन में बहुत संभव है कि जो आतंकवादी भागकर जंगलों में छुप गए हैं वो पकड़ लिए जाएं। अगर मार दिए जाएं या पकड़ लिए जाएं तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, उनको दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। तो मुझे कम से कम लगता है कि कुछ दिन तक तनाव का माहौल ज़रूर रहेगा, दोनों तरफ से बयानबाजी भी होती रहेगी, लेकिन ये जो हमला होगा उसका वक्त शायद अभी नहीं आया है, मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।